ख़वातीन व हज़रात, सिंपली मेंस एंड वुमेंस। तो अगेन मैं आ चुका हूँ मंज़िलनामा का पार्ट 3 लेकर। इससे पहले वाले पार्ट में नज़ीर साहब बात करते थे जो हम आइटम्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, कि वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगी, ना काम आएगी, चाहे आप कुछ भी यूज़ करें। इस पार्ट में वो बात कर रहे हैं फैमिली, रिलेशंस और भी तमाम चीज़ों के बारे में। तो जो पार्ट है वो कुछ यूँ है कि तू बदिया ला दे बेल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। कज़ाक अजल का रास्ता में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुम्मा काम न आवेगा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। तो इसके जो शुरू की लाइन है उनके मतलब कुछ यूँ हैं कि इंसान ज़िंदगी भर मेहनत करता है, जैसे इसमें कहा भी कि दुबदिया लादे बेल भरे, जो पूरा पश्चिम जावे। यानी हम मेहनत करते हैं, जो पूरा पश्चिम जाता है धन दौलत कमाने के लिए, पेट भरने के लिए। और उसके आगे कि सूद बढ़ाकर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। बताने का मतलब ये है कि जो हम बिज़नेस करेंगे उसमें या तो हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा, दो ही चीज़ होती है। बट कज़ाक अजल का रास्ता में जब भाला मार गिरावे, कज़ाक मतलब डाकू, अजल मतलब मौत, कि जब ये अचानक से मौत तुझे ले जाएगी तो ये जो तेरा धन दौलत या नाती पोता क्या, एक कुम्मा काम ना आवेगा। धन दौलत तो छोड़ो, जो नाती पोता है वो भी काम नहीं आएगा। और फिर एंड में वही चीज़ के सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। जैसे पहले बंजारा बिजनेस करते थे तो एंड में जब उनका बिज़नेस हो जाता था तो वो सिंपली अपना सामान पैक किया और चल दिए। तो उसी तरीके से बताया जा रहा है कि इंसान भी जो इस दुनिया में एक वक्त तक है, उसके बाद उसे भी चले ही जाना है। तो बेहतर ये है कि वो फालतू की मोह माया चीज़ों से बचकर जो असल अर्थ है इस ज़िंदगी का, उसको पाने में लगाए, काम की चीज़ों में लगाए और अपने साथ अच्छे कर्म लेके जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो धन दौलत हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, शोहरतें, ये सब कुछ काम नहीं आएंगी। जो काम आएगा उसके कर्म ही काम आएंगे। तो इसी बारे में नज़ीर साहब बताते हैं इसके अंदर। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं